दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 20 स्थित वर्मा डेयरी पर शनिवार सुबह करीब 8 से 9 बजे के बीच लूट की कोशिश का मामला सामने आया। दो नकाबपोश बदमाश हथियार के साथ डेयरी पर लूटपाट की नियत से पहुंचे। इस दौरान एक बदमाश मौके से भागने में सफल रहा, लेकिन दूसरा बदमाश वहां मौजूद लोगों के हत्थे चढ़ गया। स्थानीय लोगों ने बिना देर किए बदमाश को काबू में किया और तुरंत अमन विहार थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि फरार बदमाश कौन था और दोनों की मंशा क्या थी। फिलहाल पकड़े गए आरोपी से उसके नेटवर्क और पूर्व घटनाओं की भी जानकारी जुटाई जा रही है। इस वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। दुकानदारों और स्थानीय निवासियों में डर का माहौल है। लोगों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही फरार आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार टीवी। देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी डिस्ट्रिक्ट अमन विहार थाना अंतर्गत रोहिणी सेक्टर 20 के अंदर वर्मा डेयरी पर आज सुबह दो नकाबपोश बंदूक लेकर डेयरी में पहुंचे और लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे, जहां स्थानीय लोगों ने एक बदमाश को धर दबोचा और पुलिस प्रशासन अमन विहार थाना को हवाले किया, जहां पुलिस मौके वारदात पे पहुंचकर लगातार उस बदमाश से पूछताछ कर रही है और घटना का पता लगाया जा रहा है कि आखिर वारदात को अंजाम देने में किसका हाथ है। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अमन विहार थाना पुलिस इस बदमाश से पूछताछ कर रही है और जो स्थानीय लोग थे, जब लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था तो कुछ स्थानीय लोग आकर के बंदूक छीना और उस बदमाश को पकड़कर अमन विहार थाना पुलिस को सौंपा। पुलिस इस मामले में लगातार पूछताछ कर रही है उस बदमाश से। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं प्रिंस जायसवाल, दिल्ली समाचार टीवी। क्या नाम है आपका? सर मेरा सुशील वर्मा नाम है। क्या घटना घटी थी? मैं सर यहाँ सुबह 7 बजे यहाँ बैठा हुआ, तो रोज़ मेरा काम होता है सर दूध का। मैं इस एरिया का मदर डेयरी का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो दुकानदार मेरे से दूध ले जाते हैं। अब मैं यहाँ पर दूध दे रहा था तो दो लड़की सर बाइक पे आए 7-7 बजे करीब, और दोनों के हाथ में सर माउलिया थी। आकर के उन्होंने, एक ने मेरे यहाँ लगा दी, एक ने मेरे चेस्ट पर लगा दी, और मेरे जो बैग भरा हुआ था सर उसमें ₹1,00,000 थे, तो कह रहे कि हम लोग बैग दे, पैसे दे फटाफट से जल्दी से। तो मैंने, मेरे को बैग देना पड़ गया। जब दिया मैं तो टिकट का वहाँ था, तो मेरे फादर और मदर भी अंदर रहते हैं दुकान के अंदर। तो जब वो निकल के आए तो मदर मेरी डंडा लेके आई थी, तो डंडा लेकर के उस जो बाइक वाला था उसमें मारने लगी। तो इतने फादर आ गए। फादर को बोला था मैं गोली मारूंगा तेरे, लेकिन फादर डरे नहीं, उन्होंने मार देगा तो मार ही नहीं, गोली मार कर लेती। तो गोली तो नहीं मारी सर, उसमें जो कलंची बट होती है ना वो सर में मार दिया, वो सर फट गया और मेरे से पैसे ले जाके जैसे भागना शुरू करे सर, मैंने पीछे से उसकी कमर पकड़ के उठा के पकड़। तो ये कितने लोग थे? सर दो, मेरे सामने 2 आए थे सर बाइक पर, तो दोनों के पास सर बंदूक थी। तो क्या ये पहले भी आए हैं, कोई रेकी हुई है सर? ये इस तरीके का कैसे पता चला कि आप लोग यहाँ पर कैश लेकर के और सुबह सुबह बैठते हैं, दूध का काम करते हैं? ये, हाँ सर, ये तो ये लोगों को पता रहता है कि मतलब लोगों को, मतलब कि हाँ मेरे पास कैश रहता है और यहाँ मतलब काम करता हूँ दूध का, मैं तो इतना कैश तो सर नॉर्मली बात होती है। और मौके पे कोई पकड़ा गया? हाँ सर, मौके पे हमने एक पकड़ लिया सर। अच्छा। तो उसके बाद सर पिस्टल थी एक, वो बरामद हुई और सर फोन उसका ले लिया और उसको बंदे को पकड़ा के हमने पुलिस को दे दिया। ठीक है। पुलिस कितनी देरी में पहुँची आपके फ़ोन करने के बाद? पुलिस सर आधे घंटे लग रहे आ गई होगी। आधे घंटे बाद पुलिस आई? और कोई यानी जान भी जा सकती थी, ये जोखिम का जो सर मुझे बड़ा जान का जोखिम का, मतलब किसी पर भी चला सकता था। उसके बाद राउंड थे सर, उसकी जो मौजर निकली उसमें राउंड थे सर, तो कभी भी चला के मान लो फादर को मार देते या मेरे किसी पे कोई शक हो आपको कि किसी ने कोई वारदात कराई हो, किसी से कोई ऐसी कोई दुश्मनी? सर शक तो नहीं है, लेकिन मैंने पुलिस वालों को बोला है कि सर इनको इन्वेस्टिगेशन करा दो, कितना मेरे लिए हो सकता है। तो सर सबसे बड़ी बात है कि मेरे को थोड़ा प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि आगे भी कोई इस तरीके का खतरा बन सकता है।